हेलो स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स के इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं YDSE के बारे में, जिसे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, YDSE है, उसे समझने के लिए हमें पिछले वीडियोस का थोड़ा बहुत रिकॉल करना जरूरी है। अगर आप पिछले वीडियोस देख के आए हो तो ये टॉपिक आपको बहुत ही आसान लगेगा, और सीधे यही टॉपिक आप देखने आ गए हो तो कोई बात नहीं, पिछले वीडियो का थोड़ा बहुत हम रिवीजन कर लेंगे, जिससे करके YDSE समझने में आसानी हो। पिछले वीडियोस में हमने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था, हाइगन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, तो वही चीज थोड़ी बहुत यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इंटरफेरेंस यानी क्या, तो सिंपल सा उसका मतलब होता था कि जब दो लाइट सोर्स में से लाइट के वेव निकलकर एक पॉइंट P पे इंसिडेंट करते हो या फिर सुपरपोज करते हो, तब वो फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस बोलते थे। दो वेव आए, एक पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, सुपर इम्पोज हुए, तो वो पॉइंट पे कुछ इंटरफेरेंस होगा। वो पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी होगी लाइट की, वो बढ़ेगी या घटेगी। तो ये पॉइंट पे जहां पे दो वेव मीट कर रही है, वो पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी कब ज्यादा होगी, लाइट की इंटेंसिटी कब कम होगी, लाइट कब ब्राइट होगी, लाइट कब डार्क होगी, वो हम कैसे पता लगाते थे? वो हम पता लगाते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी क्या कि ऐसा पॉइंट जो दो वेव आ रही है वो पॉइंट पे मीट कर रही है, तब उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, ये पॉइंट P भी ऑसिलेट करना शुरू कर जाएगा, कुछ एम्पलीट्यूड होगा, कुछ इंटेंसिटी होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों मैक्सिमम हो जाती है, यानी ये पॉइंट P पे ब्राइटनेस दिखेगी, या फिर बोल लो ये पॉइंट P पे हमें ब्राइट फ्रिंज दिखेगी। फ्रिंज यानी एक पट्टी, ठीक है। उसी तरीके से ये पॉइंट P पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रक्ट करना, यानी कि जो एम्पलीट्यूड होगा पॉइंट P का, दो वेव जब इंसिडेंट कर रही है एक पॉइंट पे, तब उसका एम्पलीट्यूड जो होगा पॉइंट P का और इंटेंसिटी होगी वो कैसी हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम हो गई यानी हमें क्या दिखेगा? हमें डार्कनेस दिखेगी या फिर डार्क फ्रिंज दिखेगी, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज कब दिखेगी हमें? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब। डार्क फ्रिंज कब दिखेगी हमें? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, वो कैसे पता लगाएंगे हम? ठीक है, तो उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ा था पाथ डिफरेंस का, कि अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस यानी क्या? ये x1 पाथ है, ये x2 पाथ है, दोनों पाथ को हम सबट्रैक्ट करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, तो वो बन जाएगा हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा x, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की कंडीशन क्या है कि अगर पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा x n लैम्बडा है, जहां पे n क्या हो गया? 0 1 2 3, यानी n की जगह 0 रखो तो पाथ डिफरेंस 0, n की जगह 1 रखो तो लैम्बडा, n की जगह 2 रखो तो 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, 5 लैम्बडा, अप टू n लैम्बडा, ठीक है। यानी कि पॉइंट P पे अगर पाथ डिफरेंस 0 है या फिर लैम्बडा 0 है, यानी क्या? 0 है यानी क्या कि पॉइंट P दोनों के बीच में है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों कैसे है? सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0, यानी पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 0। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो यहाँ पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाएगी और हमें क्या दिखेगा? ब्राइट फ्रिंज दिखेगी, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की कंडीशन क्या है? ब्राइट फ्रिंज दिखने की कंडीशन क्या है? एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी लाइट की मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या है? कि वो पॉइंट पे जहां पे दो वेव मीट कर रही है, वो पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 0 होगा तो भी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, लैम्बडा पे भी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, 2 लैम्बडा पे भी मिलेगी, 3 लैम्बडा पे भी मिलेगी, 4 लैम्बडा, 5 लैम्बडा पे भी हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज की तो बात समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि डार्क फ्रिंज कहां मिलेगी। तो डार्क फ्रिंज जब हमारा वापस से पाथ डिफरेंस की बात करेंगे, हमने देखा था कि जब पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्बडा बाई 2 हो, तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। क्यों डार्क फ्रिंज मिलेगी? क्योंकि तब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम होंगे, क्योंकि वो वाला जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n-1 बाई लैम्बडा बाई 2, और n का वैल्यू कितना होता है? 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 1 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया? लैम्बडा बाई 2। n का वैल्यू 2 रखते हैं, 2 टू 4 माइनस 1 यानी 3 3 लैम्बडा बाई 2। n का वैल्यू 3 रखते हैं, 3 टू 6 माइनस 1 5 लैम्बडा बाई 2 से
10 लैम्बडा बाई 2, 9 लैम्बडा बाई 2, ठीक है। यानी कि अगर पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 आया, इसका मतलब क्या निकला, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ये पॉइंट पे लाइट की कम हो चुकी है, यानी हमें क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा। उसी तरीके से 3 लैम्बडा बाई 2 पे भी डार्क फ्रिंज मिलेगी, 5 लैम्बडा बाई 2 पे भी डार्क फ्रिंज मिलने वाली है, ठीक है। तो इतनी बात हमने करी थी। दूसरी एक हमने हाइगन प्रिंसिपल की बात करी थी। हाइगन ने क्या बोला था कि लाइट में से क्या निकलते हैं, वेव निकलते हैं, वेव फ्रंट निकलते हैं, और वो वेव फ्रंट जो होते हैं उसके परपेंडिकुलर जो रे हमारी होगी लाइट की, वो ट्रैवल करेगी। कैसे, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बनाया है मैंने। क्या होगा, लाइट में से क्या निकलेगा, लाइट में से वेव फ्रंट निकलेंगे, ऐसे पूरा 360 ऐसे स्फीयर निकलते जाएंगे, और लाइट का जो प्रोपेगेशन होगा, लाइट कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, ये जो वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर लाइट हमेशा ट्रैवल करने वाली है। ये वाली बात हम पढ़ चुके हैं, तो वही लिखा है, फ्रॉम लाइट वेव फ्रंट लाइट वेव फ्रंट्स आर कमिंग एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, यानी जो लाइट ट्रैवल करेगी वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर में ट्रैवल करेगी। बस इतनी बात हमें याद रखनी है बस। अब हम स्टार्ट करते हैं YDSE। अब क्वेश्चन आएगा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी। तो उसका सिंपल सा आसान आंसर है कि पुराने जमाने में न्यूटन सर जो थे, उन्होंने अपनी एक लाइट की थियरी दी थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था कॉर्पस्कुलर थियरी। वो कॉर्पस्कुलर थियरी में उन्होंने ये बोला था कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल है। तो वो जमाने में उनका एक ब्रांड था, तो सब लोग मानना शुरू कर दिया कि हाँ, लाइट एक पार्टिकल है। लेकिन उनकी थियरी इनकी एक छोटे से गलती की वजह से फेल कर गई। उन्होंने अपनी थियरी में ऐसा लिख दिया कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में फास्ट ट्रैवल करती है और रेरर मीडियम में स्लो ट्रैवल करती है। और उन्हीं अरसे में एक फोकाल्ट करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया था कि इनकी बात गलत है। लाइट का जो स्पीड होता है रेरर मीडियम यानी एयर में मैक्सिमम होता है, और डेंसर मीडियम यानी वाटर ले लो या ग्लास ले लो, उसमें उसका स्पीड कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो उनके बाद हाइगन आए। हाइगन ने बोला लाइट एक वेव है, लेकिन उनकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका इतना बड़ा न्यूटन साहब जितना नाम था नहीं। तो हाइगन ने बोला कि लाइट तो एक वेव नेचर का है, लेकिन कोई ने बात मानी नहीं। बाद में एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था यंग्स। यंग्स ने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिखाया कि लाइट क्या है, वेव नेचर है। और उन्होंने जो सेटअप बनाया लाइट को वेव नेचर प्रूव करने के लिए, वो पूरे सेटअप को उन्होंने बोल दिया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब YDSE के अंदर उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, कौन से पार्ट लिए, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक लिया मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। कौन सा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक यानी मोनो यानी वन, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यानी क्या, एक ही कलर की लाइट ली। व्हाइट लाइट नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, ठीक है। अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यानी क्या, जिसके पास एक ही कलर हो। एज फॉर एग्जांपल, रात को जब हम सोते हैं तो छोटा सा एक बल्ब होता है रेड कलर का या ब्लू कलर का या येलो कलर का, तो वो कैसा लाइट हो गया, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ले ली। बाद में उसके जस्ट सामने उन्होंने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, यहां से लाइट पास हुई, यानी कि उसमें से क्या निकले, वेव फ्रंट निकले। ये सारे क्या है, वेव फ्रंट निकले। उनके जस्ट सामने ये लाइट के वेव लाइट जो निकली, उसके जस्ट सामने उन्होंने कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक है। और कार्डबोर्ड में ऐसा पतला सा उन्होंने होल बना दिया, ऐसे होल बना दिए दो। वो होल को हम बोलते हैं स्लिट। स्लिट यानी पतले से होल, रेक्टेंगल होल, ठीक है। एक स्लिट को S1 बोल दिया, एक स्लिट को S2 बोल दिया, और दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस उन्होंने बोल दिया D है। और स्लिट के एग्जैक्ट सामने उन्होंने एक स्क्रीन रख दिया, और स्क्रीन और कार्डबोर्ड के बीच का डिस्टेंस उन्होंने D बोल दिया। और उन्होंने ये बोला कि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत बड़ा है कंपेयर टू ये डिस्टेंस, यानी ये जो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है, स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम है इसके कंपेयर में। तो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत ही ज्यादा कम है इसके कंपेयर में, ठीक है। और ये जो स्लिट का डायमेंशन है वो बहुत ही छोटा है। स्लिट का डायमेंशन, ये जो गैप है, ये दोनों की गैप है, गैप यानी ये जो होल है, वो होल का डायमीटर या विड्थ बोलो कितना है, 1 mm का ही है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से क्या हुआ, लाइट पास हुई स्क्रीन पे, कुछ उन्होंने देखा, और वो देख के उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा। उन्हें अजीब क्या लगा कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कार्डबोर्ड का पोर्शन है, उसके जस्ट सामने उन्होंने एक ब्राइट फ्रिंज देखी। जस्ट सामने उन्होंने एक ब्राइट फ्रिंज देखी। और ये जो स्लिट का पोर्शन है, उसके जस्ट सामने उन्होंने डार्क फ्रिंज देखी। इसके सामने ये डार्क फ्रिंज और इसके सामने ये डार्क फ्रिंज देखी।
तो उन्होंने सोचा कि अगर लाइट का पार्टिकल नेचर होता तो क्या होता। ये जो स्लिट है वहां से सपोज करते हैं हम पत्थर फेंक रहे हैं, ये स्लिट से लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी यहां तक, और तो यहाँ पे हमें ब्राइटनेस दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमें ब्राइटनेस दिखा नहीं, यहाँ पे तो डार्कनेस दिखा। और अगर लाइट पार्टिकल नेचर है तो यहां से तो आगे ही नहीं बढ़ पाती लाइट। लेकिन देखा क्या, ये जो सेंटर है वहां पे उन्होंने ब्राइट फ्रिंज देखी, यानी एक चीज तो प्रूव हो गई कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है, लाइट पार्टिकल नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन में जाती तो ये जो सेंटर पोर्शन है वहां पे डार्कनेस दिखना चाहिए, लेकिन सेंटर पोर्शन पे ब्राइटनेस दिखा उनको, सेंटर पोर्शन पे ब्राइटनेस दिखा, ठीक है, बाद में डार्कनेस दिखा, बाद में ब्राइटनेस दिखा। तो उन्होंने कंक्लूजन बनाया कि लाइट एक वेव नेचर है, पार्टिकल होती तो सीधी जाती, यानी कि सेंटर के सामने हमें डार्क मिलता। ऐसा तो हुआ नहीं, ठीक है। अब ऐसा होने का कारण क्या, उन्होंने रिसर्च चालू करी कि क्यों सेंटर पे हमें ब्राइट मिला, आजू बाजू डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसा क्यों मिला। तो उन्होंने रिसर्च चालू करा। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सिंपली ये जो स्लिट है, ये स्लिट को 90 पे अपन रोटेट कर रहे हैं, कितने पे, 90 पे रोटेट कर रहे हैं। तो ये स्लिट को 90 पे रोटेट कर दिया, समझ रहे हो, ये स्लिट ऐसे है तो ये ऐसे पकड़ के 90 पे रोटेट कर दिया, 90 पे रोटेट कर दिया तो S1 S2 इधर आ जाएंगे, S1 S2 इधर आ जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा स्क्रीन और इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, स्लिट के बीच का डिस्टेंस, कार्डबोर्ड के बीच का डिस्टेंस d है। दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d, तो स्मॉल d भी यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब दोनों स्लिट में से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी, यहां से निकली वो लाइट निकली, तो यहां से क्या निकलेंगे स्लिट में से, कुछ वेव फ्रंट निकले, कुछ वेव फ्रंट यहां भी जाएंगे, कुछ वेव फ्रंट यहां भी जाएंगे, कहां भी जा सकते हैं, अभी तो सिर्फ समझने के लिए एक वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं, एक डायरेक्शन की वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ वेव फ्रंट यहां से निकले। अब जो लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा वेव फ्रंट के, तो ये परपेंडिकुलर होगा वेव फ्रंट के, तो ऐसे एक लाइन हमने खींच ली, ये क्या हो गया, लाइट का प्रोपेगेशन हो गया। यानी दो लाइट की वेव एक पॉइंट पी पे मीट कर रही है, सुपरपोज कर रही है, यानी पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, पॉइंट पी पे इंटरफेरेंस हो रहा है। अब कंस्ट्रक्टिव हुआ, डिस्ट्रक्टिव हुआ, कैसे पता लगा है, पाथ डिफरेंस से, ठीक है। पॉइंट पी पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो पॉइंट पी पे पाथ डिफरेंस होगा S1p माइनस S2p, वो इसका पाथ डिफरेंस हो गया। S1p का जो डिस्टेंस है वही S2p का डिस्टेंस है, S1p बराबर S2p बोल सकते हैं क्योंकि सेंटर में है, दोनों डिस्टेंस बराबर है, यानी पॉइंट पी पे पाथ डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा x का वैल्यू, पाथ डिफरेंस का वैल्यू 0 हो गया। अगर पाथ डिफरेंस का वैल्यू 0 होता है तो अभी जस्ट हमने देखा, क्या देखा, पाथ डिफरेंस का वैल्यू अगर 0 होता है तो वो पॉइंट पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि वो पॉइंट पे जो लाइट का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी होगा मैक्सिमम हो जाएगा, यानी वो पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। इसका मतलब क्या निकला कि ये जो सेंटर पोर्शन था उसके सामने हमें क्यों ब्राइट फ्रिंज मिला, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पी पे, यहाँ पे पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी पे, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है व्हाइट में, यहाँ पे पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है, डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसलिए हमको ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे दिख गया। तो वही लाइन आपको लिखनी है, एट पॉइंट पी पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स 0 है, क्यों देख लिया, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, सो वी गेट दी ब्राइट फ्रिंज। और ये जो ब्राइट फ्रिंज हमें मिली, ये वाली ब्राइट फ्रिंज जो मिली उसे हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट या फिर सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये ब्राइट फ्रिंज को बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट या फिर सेंट्रल मैक्सिमा। तो आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन आएगा कि चलो सेंट्रल ब्राइट तो यहाँ पे मिल गई, ठीक है, ये तो सेंट्रल ब्राइट है, सेंटर का है। अब सेंटर के रेफरेंस में दूसरी ब्राइट फ्रिंजेस मिलने वाली है, सेंटर के रेफरेंस में दूसरी डार्क फ्रिंज मिलने वाली है, दूसरी ब्राइट फ्रिंज मिलने वाली है। तो सेंटर ब्राइट कहाँ पे मिली है, 0 डिस्टेंस पे हम बोल देंगे, पाथ डिफरेंस 0 पे मिलेगी। अब हम फाइंड करेंगे कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगी। सपोज करते हैं यहाँ पे पॉइंट P1 है, कुछ y डिस्टेंस पे, यहाँ पे कुछ मिलेगी हमें फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। और सेकंड ब्राइट कहाँ मिलेगी, उसके ऊपर मिलेगी। ऐसे ही नीचे पॉइंट P1 है, वहां पे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट मिलेगी, यहाँ पे हमें सेकंड ब्राइट मिलेगी, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज जो है कौन से डिस्टेंस पे मिल रही है, ये इसके रेफरेंस में कितने डिस्टेंस पे मिल रही है ब्राइट फ्रिंजेस सारी, वो फाइंड करेंगे, वही एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज का ही हम समझने वाले हैं,
ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिली, सपोज करते हैं यहाँ पॉइंट पी, तो क्या हो गया, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर 0 हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ब्राइटनेस मिलेगा हमें। अब अज्यूम करते हैं कि सेंट्रल ब्राइट से कुछ y डिस्टेंस पे पॉइंट P1 है, वहां पे हम मानते हैं, क्या मानते हैं कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, क्या मिलेगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से यहां से कुछ वेव फ्रंट निकले होंगे, यहां से कुछ वेव फ्रंट निकले होंगे, एक तो हमने सिंपल केस तो देख लिया, अब यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ठीक है। तो कुछ वेव फ्रंट निकले, परपेंडिकुलर होगा वेव फ्रंट से, क्या ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव 90 डिग्री पे होगा, शायद से इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। अच्छा, अब ये जो यहां से ऐसे निकली, ये सेंटर पे कुछ एंगल थीटा हमने बता दिया, ये एंगल क्या हो गया हमारा, थीटा हो गया। अब अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन गिराई, तो ये भी एंगल थीटा होने वाला है। क्यों ये भी एंगल थीटा होने वाला है, क्योंकि डी कैसा है, बहुत ही स्मॉल है। अब भी देखा डी का वैल्यू कैसा होता है, डी का वैल्यू कैसा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, यानी दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस ये बहुत ही छोटा है। तो अगर ये थीटा हुआ तो ये भी करीब करीब थीटा होगा, ठीक है, पैरेलल जैसा होगा ये। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब पॉइंट पी पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हमें क्या मिलना चाहिए, ब्राइट फ्रिंज मिलनी चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, पाथ डिफरेंस जानना जरूरी है, ठीक है, पाथ डिफरेंस पे से ही पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थीटा, ये थीटा हमने बना दिया, पाथ डिफरेंस यानी कि ये जो दो लाइन है वो दो लाइन के बीच का पाथ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सेंटर पे तो 0 था, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैसे करेंगे, ये माइनस ये, यानी इतना पाथ डिफरेंस आएगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे हम, तो ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यही ट्राइंगल S1 S2, सपोज करते हैं S1 S2, P नहीं है यहाँ पे, S1 S2 यहाँ पे नाम दे देते हैं अपन, सपोज करते हैं Q, S1 S2 Q, ये ट्राइंगल यहाँ पे उठा के रख दिया। ये पाथ डिफरेंस हमें जानना है, क्योंकि पाथ डिफरेंस से पता चलेगा ब्राइटनेस है या डार्कनेस है। तो डेल्टा एक्स हो गया, तो ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा एंगल बन जाएगा। क्यों थीटा एंगल बन जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिरा है तो ये 90 होगा, ठीक है। ये पूरा कितना एंगल है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये अंदर का एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब अगर ये एंगल हमें जानना है, ये तो हमने लिया कि थीटा है, जानना है तो क्या करेंगे, ये एंगल कितना है 90 प्लस ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, प्लस हमें ये एंगल जानना है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क, अब ट्राइंगल के तीनों जो एंगल है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 90 90 180 ये कैंसिल हो गया, माइनस थीटा प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू थीटा, यानी ये वैल्यू कितना हो गया हमारा थीटा। शायद से बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ये ट्राइंगल पे से अगर हम बोले साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, डेल्टा एक्स बाय डी हो गया, ठीक है, फ्रंट बाय हाइपोटेन्यूस भी बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स बाय डी हो गया। अब यहाँ पे हम पाथ डिफरेंस जानना चाहते हैं, तो डेल्टा एक्स को सब्जेक्ट बना दो, तो डी साइन थीटा हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला, पाथ डिफरेंस हमें मिल चुका है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, एक कॉमन इक्वेशन मिल गया है डी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, एंगल बहुत ही छोटे हैं, और अगर एंगल बहुत ही छोटे हैं तो मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं, अगर एंगल बहुत ही निग्लिजिबल है तो साइन थीटा की जगह टेन थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया, टेन थीटा रख दिया, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी टेन थीटा, यानी ये एक हमें एक स्टैंडर्ड क्या मिल चुका है, पाथ डिफरेंस का इक्वेशन, पाथ डिफरेंस का इक्वेशन। हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि पॉइंट पी पे क्या मिलना चाहिए हमें, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर हमने पाथ डिफरेंस अगर लैम्बडा लिया हमने, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। 0 भी था, अगर याद हो तो यहाँ पे 0 भी था, लेकिन पाथ डिफरेंस जब 0 होता है तब हमें क्या मिल चुका है, सेंट्रल ब्राइट मिल चुकी है। हमने अब भी देखा, ये रहा डेल्टा एक्स बराबर 0, पाथ डिफरेंस 0, यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर 0, ये वाला सेंट्रल ब्राइट हमें मिल चुका है, ठीक है। अब फर्स्ट के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट ब्राइट के लिए लैम्बडा पे फर्स्ट ब्राइट मिलेगा, 2 लैम्बडा पे सेकंड ब्राइट मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा होना चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारी होगी ब्राइट फ्रिंज, वो कौन से डिस्टेंस पे होगी, यहाँ से कौन से डिस्टेंस पे होगी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा पे। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, फर्स्ट ब्राइट के लिए लैम्बडा लेना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, डेल्टा एक्स की जगह लैम्बडा लिख दिया, डी टेन थीटा एज इट इज लिख लिया, टेन थीटा को सब्जेक्ट बनाया, लैम्बडा बाई डी इक्वेशन 2 दे दिया सपोज, ठीक है। यहां तक बात शायद से समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में ये हम ट्राइंगल देख सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल,
ये वाला ट्राइंगल, इसमें से tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया, y बाई डी होगा, ठीक है, y बाई डी, ये डिस्टेंस स्क्रीन और बोर्ड के बीच का, y बाई डी, तो वही लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, y बाई डी। यहाँ पे tan थीटा है, यहाँ पे tan थीटा है, यानी 2 बराबर 3 है, दोनों को कंपेयर कराओ तो क्या होगा, लैम्बडा बाई डी इज इक्वल टू वाई बाई डी, तो वही लिखा है लैम्बडा बाई डी इज इक्वल टू वाई बाई डी। हमें तो क्या चाहिए, ये y डिस्टेंस कितना होगा जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिसपे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो हम बोल देंगे y को सब्जेक्ट बनाया, फर्स्ट ब्राइट कहां पे मिलेगी, ये डी लैम्बडा वहां चला गया, डी यानी डी लैम्बडा बाय डी पे हमें फर्स्ट ब्राइट मिलेगी। उसी तरीके से सेकंड ब्राइट कहां पे मिलेगी, ऊपर और कहां पे मिलेगी, ऊपर बीच में कुछ डार्क फ्रिंज मिलेगी, ऊपर और कहां मिलेगी, जिसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा सेकंड ब्राइट के लिए, 2 लैम्बडा होगा। 2 लैम्बडा होगा तो वापस से ये जो इक्वेशन है उसमें डेल्टा एक्स की जगह क्या रख देंगे, 2 लैम्बडा, तो वही लिखा है 2 लैम्बडा। 2 लैम्बडा इज इक्वल टू डी tan थीटा इज इक्वल टू 2 डी लैम्बडा। डायग्राम पे से हम क्या बोल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू ये ट्राइंगल tan थीटा इज इक्वल टू y बाय डी, दोनों सेम है, कंपेयर कराओ, यानी 2 लैम्बडा बाय डी इज इक्वल टू लैम्बडा बाय डी। वापस से y को सब्जेक्ट बनाओ सेकंड ब्राइट के लिए 2 डी लैम्बडा बाय डी, यानी सेकंड ब्राइट कहां मिलेगी हमें, 2 डी लैम्बडा बाई डी पे। फर्स्ट ब्राइट कहां मिलेगी, 1 डी लैम्बडा बाई डी, तो सेकंड ब्राइट 2 डी लैम्बडा बाई डी, थर्ड ब्राइट 3 डी लैम्बडा बाई डी, nth ब्राइट, बहुत सारी ऐसी तो ब्राइट डार्क होगी, तो nth नंबर की कहां पे मिलेगी, तो हम बोल देंगे n डी लैम्बडा बाई डी, जहां पे n का वैल्यू 1 2 3। जीरो नहीं लेंगे, क्यों जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो पे तो हमें मिल चुका है ऑलरेडी सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, रेफरेंस मिल चुका है। अब यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी डी लैम्बडा बाई डी, n का वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी 2 डी लैम्बडा बाई 3 4 5 ऐसे रखते जाएंगे, यानी एक इक्वेशन हमें मिल चुका है ब्राइट का n डी लैम्बडा बाई डी, याद रखेंगे, ठीक है। अब सर हमने ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे मिलती है वो तो चेक कर लिया, अब डार्क कहाँ पे मिलेगी वो कैसे चेक करेंगे, बस यही इक्वेशन से, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन हम लिख लेंगे किसके लिए, डार्क फ्रिंज के लिए। पार्ट डिफरेंस कितना है, स्टैंडर्ड डी tan थीटा है, और डार्क फ्रिंज यानी क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, अभी हम देख चुके हैं, अगर याद हो तो लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, ये पार्ट डिफरेंस पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी वो पॉइंट पे कम हो जाएगी, यानी हमें डार्कनेस या डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो बस वही बात पकड़ के आगे चलेंगे हम, ठीक है। ये लिख लिया इक्वेशन, हमें क्या ढूंढना है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, डार्क फ्रिंज ढूंढनी है, डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 पे फर्स्ट डार्क, इस पे सेकंड डार्क, इस पे थर्ड डार्क मिलेगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट डार्क के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डार्क के लिए क्या करेंगे, ये रहा पार्ट डिफरेंस, फर्स्ट डार्क के लिए डेल्टा एक्स की जगह क्या रख देंगे, लैम्बडा बाई 2, तो रख दिया लैम्बडा बाई 2 बराबर क्या है tan थीटा को सब्जेक्ट बनाया तो ये हो जाएगा हमारा लैम्बडा बाई 2d, इक्वेशन 1 बोल दो, और डायग्राम पे से हम क्या बोलते थे, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी, याद हो तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी, तो ये tan थीटा बराबर y बाई डी ले लिया, दोनों को कंपेयर करा दिया, यानी लैम्बडा बाई 2d इज इक्वल टू y बाई डी हो गया। हमें तो डिस्टेंस चाहिए, कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे, y यानी डिस्टेंस किसका, फर्स्ट डार्क का, यहाँ पे लिखा है y यानी क्या, डिस्टेंस फर्स्ट डार्क फ्रिंज का, कितना हो जाएगा d लैम्बडा बाई 2d, तो ये आ गया हमारा आंसर, फर्स्ट डार्क कहाँ होगा। सेकंड डार्क के लिए क्या करेंगे, सेकंड डार्क के लिए वापस से स्टैंडर्ड इक्वेशन पकड़ा, सेकंड डार्क कहाँ पे मिलेगा हमें, 3 लैम्बडा बाई 2 पे, तो डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख लिया, 3 लैम्बडा बाई 2d, d sin थीटा एज इट इज, tan थीटा को सब्जेक्ट बनाया, 3 लैम्बडा बाई 2d, वापस से डायग्राम पे से कॉमन इक्वेशन y बाई डी जो लिखा है वही 3 बराबर 4 होगा, tan थीटा है सेम इसलिए, तो 3 लैम्बडा बाई 2d इज इक्वल टू y बाई डी। अब ये y क्या बताता है, डिस्टेंस किसका, सेकंड डार्क का, डिस्टेंस किसका, सेकंड डार्क का, कितना हो जाएगा 3d लैम्बडा बाई 2d, ठीक है। थर्ड डार्क हो, सेकंड डार्क हो गया। थर्ड डार्क के लिए क्या करेंगे, वापस से सेम इक्वेशन पकड़ेंगे, थर्ड डार्क कहाँ मिलेगा, 5 लैम्बडा बाई 2 पे मिलेगा, तो डेल्टा एक्स की जगह क्या रख देंगे, 5 लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू डी tan थीटा एज इट इज लिख लिया, tan थीटा को सब्जेक्ट बना दिया, तो 5 लैम्बडा बाई 2d आ गया। वापस से डायग्राम पे से tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी, 5 बराबर 6 करेंगे तो हमें थर्ड डार्क मिल जाएगा, डिस्टेंस थर्ड डार्क का कहाँ से, सेंट्रल ब्राइट से मिल जाएगा 5d लैम्बडा बाई 2d, यानी फर्स्ट डार्क कहाँ मिल रही है हमें, d लैम्बडा बाई 2d, यानी 1/2 डी लैम्बडा बाई 2d, ये 3/2 डी लैम्बडा बाई डी, और ये वाला 5/2 लैम्बडा बाई डी, नेक्स्ट कहाँ पे होगा 7/2 लैम्बडा बाई डी, ठीक है, डी लैम्बडा 7/2 डी लैम्बडा बाई डी, नेक्स्ट कहाँ पे होगा 9/2 डी लैम्बडा बाई डी, यानी कि nth डार्क कहाँ पे मिलेगी, तो nth डार्क का हम इक्वेशन लिख लेंगे 2n-1 डी लैम्बडा बाई 2d, जहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 1 2, 1 minus 1 2 minus 1 1, यानी डी लैम्बडा बाई 2d, डी लैम्बडा बाई 2d, ये रहा फर्स्ट डार्क। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 to the 4 minus 1 3d लैम्बडा बाई 2d, 3d लैम्बडा बाई 2d, n का वैल्यू 3 रखेंगे 2 to the 6 minus 1 5d लैम्बडा बाई 2d, 5d लैम्बडा बाई 2d, ठीक है।
तो फर्स्ट डार्क कहाँ पे मिलती है, सेकंड फर्स्ट ब्राइट कहाँ पे मिलती है, एनएस डार्क कहाँ मिलती है, एनएस ब्राइट कहाँ पे मिलती है, सारी बात हम समझ चुके हैं। यानी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सेंटर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। यानी कि इसका इंटेंसिटी का डायग्राम ये एग्जाम में बना के आना जरूरी है। यहाँ पे हम क्या कौन सा डायग्राम बनाया है, ये पाथ डिफरेंस का है, ठीक है। ये एक्सिस एक्स एक्सिस पाथ डिफरेंस की डेल्टा एक्स की है, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है वो इंटेंसिटी की है, लाइट ब्राइटनेस की या डलनेस, डार्क है या ब्राइट है। जैसे ऊपर जाएंगे ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, जैसे नीचे जाएंगे ब्राइटनेस जीरो हो जाएगी, इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, तो डार्क फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ये सेंट्रल ब्राइट ऐसा करके कुछ बना दिया, वेव जैसा कुछ बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने अभी देखा था इसके लिए कि ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये डेल्टा एक्स कितना होगा, जीरो होगा। तो जीरो पे हमें क्या मिल गया, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम, जो कि 4i के बराबर होगी, याद रखना मैक्सिमम 4। एक ब्राइट फ्रिंज हमें मिल चुकी है, यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज मिल चुकी है, ठीक है। बाद में ब्राइट फ्रिंज हमें ब्राइट फ्रिंज एक सेंट्रल ब्राइट तो मिल गई है, इसके रेफरेंस में फर्स्ट ब्राइट कहाँ मिलेगी, फर्स्ट ब्राइट के लिए ब्राइटनेस के लिए क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, यानी ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी पाथ डिफरेंस होना चाहिए लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क कर देंगे हम, यहाँ पे हो गया लैम्बडा, यहाँ पे हो गया 2 लैम्बडा। यानी लैम्बडा जब पाथ डिफरेंस होगा तब क्या मिलेगा, ब्राइट फर्स्ट ब्राइट मिलेगी। जब 2 लैम्बडा पाथ डिफरेंस होगा दो वेव के बीच का, तो सेकंड ब्राइट मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी लैम्बडा पे और 2 लैम्बडा पे फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब डार्क फ्रिंज कहाँ मिलेगी, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2। अच्छा, तो यहाँ पे ये जीरो और लैम्बडा के बीच में हाफ डिस्टेंस है, तो लैम्बडा बाई 2 मार्क कर दिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटेंसिटी कैसी है लाइट की, जीरो है। ये कौन सा एक्सिस है, इंटेंसिटी का। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये जीरो इंटेंसिटी। जीरो इंटेंसिटी यानी क्या मिला, फर्स्ट डार्क मिला। कहाँ पे, लैम्बडा बाई 2 पे। ऐसे ही यहाँ पे लैम्बडा बाई 2 पे क्या मिला, फर्स्ट डार्क, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट कहाँ पे मिलेगा डार्क, 3 लैम्बडा बाई 2 पे। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे, ये लैम्बडा और 2 लैम्बडा के बीच में ये कितना है, लैम्बडा और 2 लैम्बडा के बीच में 3/2 लैम्बडा, ठीक है। लैम्बडा और 2 लैम्बडा के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, उसके आधे डिस्टेंस पे 3/2 लैम्बडा पे हमें क्या मिल गया, सेकंड डार्क फ्रिंज मिल गई, ठीक है। शायद से बात समझ में आ गई होगी। और ये डायग्राम हमें एग्जाम में बना के आना है। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब तो हमने देख लिया इतना तो कि कहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो भी फ्रिंज मिल रही है, जो पट्टियां मिल रही है, ब्राइट डार्क, सेंटर ब्राइट, उसका विड्थ कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए नया टॉपिक ले लिया हमने, फ्रिंज विड्थ, जिसे बीटा से डिनोट करता है, कोई बुक में इसे डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। अब तक हमने क्या देखा, तो वो चीज यहाँ पे समराइज करके रखी है। पहले सेंट्रल ब्राइट है, कितना डिस्टेंस था, पाथ डिफरेंस जीरो होता है तब, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट। बाद में हमें फर्स्ट ब्राइट कहाँ पे मिलती है, डी लैम्बडा बाई डी पे, याद हो तो, एन डी लैम्बडा बाई डी पे। सेकंड ब्राइट कहाँ पे मिलती है, 2d लैम्बडा बाई डी पे। ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट डी लैम्बडा बाई डी पे, नीचे भी तो जाएगा, सेकंड ब्राइट 2d लैम्बडा बाई 2 पे। यानी कि ये डिस्टेंस डी लैम्बडा बाई डी है, उसको 1 डिस्टेंस मान लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में 1। ये डी लैम्बडा बाई डी 2 टाइम्स है, तो ये 2 डिस्टेंस मान लेते हैं। बात समझ में शायद से आपके आ रही होगी, ठीक है। अब डार्क फ्रिंज कहाँ पे मिलती थी, फर्स्ट डार्क, याद हो तो, डी लैम्बडा बाई 2d पे। यानी कि ये क्या है, डी लैम्बडा बाई डी, उसका आधा यानी ये डिस्टेंस 1 है, तो उसका आधा यानी 0.5 है। यानी कि बीच में हमें मिलेगी सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। ये सेकंड ब्राइट डार्क कहाँ मिलती थी हमें, सेकंड ब्राइट, याद हो तो 3/2 डी लैम्बडा बाई डी पे। ये डी लैम्बडा बाई डी है, ये 2d लैम्बडा बाई डी है। ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 2 है। 1 और 2 के बीच के कितना डिस्टेंस आएगा, 1.5 आएगा। 3/2 करोगे तो 1.5 आएगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, ऐसे करके हमें फ्रिंजेस मिलेगी। हमें तो क्या चाहिए, थिकनेस चाहिए, इसकी फ्रिंज की थिकनेस चाहिए, विड्थ कितनी होगी वो ढूंढनी है। तो अगर हमें सपोज करते हैं हमें डार्क फ्रिंज की थिकनेस ढूंढनी है, इसकी अगर हमें थिकनेस ढूंढनी है कितनी चौड़ी होगी वो, तो हम बोल देंगे कि ये जो ब्राइट मिली माइनस ये ब्राइट, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों पास पास की ब्राइट फ्रिंज को माइनस करेंगे हम, तब जाके इतना थिकनेस मिल जाएगा। दोनों पास पास के नहीं, कंसेक्यूटिव, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसके थिकनेस के बराबर होता है, डार्क फ्रिंज के थिकनेस के बराबर होता है। तो वही लिखा है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। ये दो जो ब्राइट फ्रिंज है कंसेक्यूटिव, पास पास की, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो डार्क फ्रिंज की विड्थ बताएगा, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज की विड्थ यानी बीटा ऑफ डी डी यानी डार्क फ्रिंज की बीटा यानी विड्थ, ठीक है।
कोई भी दो लेंगे हम, कोई भी दो, यानी पहले तो ले लिया ये 2d लैम्बडा बाई डी माइनस डी लैम्बडा बाई डी, वही लिखा है 2d लैम्बडा बाई डी माइनस डी लैम्बडा बाई डी। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, एलसीएम सेम है तो 2d लैम्बडा माइनस डी लैम्बडा, यानी एक डी लैम्बडा निकल गया तो बचेगा कितना, डी लैम्बडा ऊपर और नीचे डी, यानी फ्रिंज विड्थ कितनी होगी डार्क फ्रिंज की, डी लैम्बडा बाई डी के बराबर, जहां पे डी क्या है स्क्रीन और कार्डबोर्ड के बीच का डिस्टेंस, स्मॉल डी क्या है दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, लैम्बडा क्या है लाइट की जो वेवलेंथ है वो, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज की विड्थ तो मालूम चल गया, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ ढूंढेंगे। ब्राइट फ्रिंज की विड्थ यानी अब बात कर लेते हैं, सपोज ये है ब्राइट फ्रिंज, इसकी विड्थ कितनी होगी, तो हम बोल देंगे जो दो डार्क फ्रिंज है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फिर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज, ये जो दो डार्क फ्रिंज है उन कंसेक्यूटिव यानी पास पास की उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो विड्थ बताएगा किसके, ब्राइट फ्रिंज का। तो डिस्टेंस कैसे माइनस करेंगे, ये माइनस ये किया तो हमें क्या मिल जाएगा, विड्थ मिल जाएगी, ये माइनस यानी 3d लैम्बडा बाई 2d, 3d लैम्बडा बाई 2d माइनस डी लैम्बडा बाई 2d कर दिया। ये क्या हो गया, फ्रिंज विड्थ किसकी, ब्राइट फ्रिंज की। एलसीएम सेम है एज इट इज 3d लैम्बडा माइनस डी लैम्बडा, यानी 2d लैम्बडा बाई 2d, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा किसका, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ का डी लैम्बडा बाई डी, जो किसके बराबर है, जो डार्क फ्रिंज विड्थ के बराबर है, यानी ब्राइट और डार्क दोनों की जो विड्थ होती है फ्रिंज की वो सेम होती है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ब्राइट और डार्क की फ्रिंज विड्थ तो सेम हो गई, अब सेंट्रल ब्राइट जो हमें मिला उसकी कितनी फ्रिंज विड्थ होगी, तो सेंट्रल ब्राइट की फ्रिंज विड्थ अगर हमें जाननी है तो वो कितनी होगी, वो इतनी मोटी होगी, यानी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस करना पड़ेगा, माइनस नहीं कर सकते, ये दोनों के बीच में है तो ये प्लस ये करना पड़ेगा तब जाके इतना डिस्टेंस मिलेगा। कैसे, यहां से इतना डिस्टेंस गए y1d और यहां से इतना डिस्टेंस जाना पड़ेगा, यानी y1d जाना पड़ेगा और यहाँ y1d जाना पड़ेगा, तो y1d प्लस y1d होगा, यानी 2y1d के बराबर सेंट्रल ब्राइट की थिकनेस होगी। सेंट्रल ब्राइट की विड्थ कितनी होगी, y1d प्लस y1d 2y1d, y1d फर्स्ट डार्क की क्या है, d लैम्बडा बाई 2d, ठीक है, डी लैम्बडा बाई 2d, तो 2 टाइम्स डी लैम्बडा बाई 2d, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी लैम्बडा बाई डी, यानी कि जो सेंट्रल ब्राइट की जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, डी लैम्बडा बाई डी के बराबर, जो कि फ्रिंज विड्थ ब्राइट के बराबर है, जो कि फ्रिंज विड्थ डार्क के बराबर है, यानी जितनी भी फ्रिंजेस होगी, सेंट्रल ब्राइट ले लो, डार्क फ्रिंज ले लो, ब्राइट फ्रिंज ले लो, सारे फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होगी, डी लैम्बडा बाई डी के बराबर होगी। तो यहाँ पे ही खत्म होता है YDSE पूरा। अब आगे के वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।